फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट क्या होता है? दो डिफरेंट एरेज के एलिमेंट को जब एक ही अलग एरे में कंबाइन करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मर्ज सॉर्ट। फॉर एग्जांपल हम लोग दो एरे लेते हैं। सपोज जिसका नेम ए है, एक अनदर एरे लेते हैं। इसका नेम हम लोग देते हैं बी। अभी ये दो अलग अलग एरे है, दोनों एरे का एलिमेंट को जब एक अनदर एरे में कंबाइन करके स्टोर करेंगे तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मर्जिंग। और यहाँ पे जो भी हम लोग का एरे में एलिमेंट से सॉर्टेड में है और इसको जब हम लोग थर्ड एरे में रखेंगे यानी कि रिजल्टेड फाइनल एरे में रखेंगे तो उसमें भी जो आपका एलिमेंट्स होगा सॉर्टेड ऑर्डर में होगा। तो यही प्रोसेस हम लोग कहलाता है मर्ज सॉर्ट। यानी कि दो अलग अलग सॉर्टेड एरे है, दोनों का एलिमेंट को एक अदर एरे में रखेंगे और वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में, तो वो कहलाएगा मर्ज सॉर्टिंग। तो उसके लिए आपको कुछ जैसे कि दो आपका जो एरिया होगा वो सॉर्टेड ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आपका सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होगा तो आप मर्ज के वक्त भी कर सकते हैं। तो उसके लिए फिर करना पड़ेगा कि आपको इसको पहले सॉर्ट करना पड़ेगा, फिर आप मर्ज करेंगे, या फिर मर्ज करने के बाद उसको सॉर्ट करना पड़ेगा। उसके अलावा इसका साइज हम लोग देखेंगे कितना है। तो 4 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं तो इसका साइज होगा 4। इसमें हम लोग 5 एलिमेंट स्टोर कर रहे हैं तो इसका साइज होगा 5। तो जो हम लोग का रिजल्टेंट एरे होगा यानी कि जहां पे हम लोग ये दोनों एरे का वैल्यू को स्टोर करेंगे, दिस प्लस दिस होगा यानी कि साइज ऑफ फर्स्ट एरे प्लस साइज ऑफ सेकेंड एरे। इसका साइज है 4, इसका साइज है 5, दोनों को ऐड करेंगे तो होगा 9। तो जो हम लोग का रिजल्टेंट एरे होगा, सपोज हम लोग मानते हैं सी, तो उसका साइज होगा 9। इसको हम लोग ऊपर से ले लेते हैं। अब देखेंगे इसमें टोटल एलिमेंट हम लोग 9 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं तो इसका साइज होगा हम लोग का 9। अब दोनों एरे का एलिमेंट को जब हम लोग कंबाइन करके इसमें रखेंगे तो वो प्रोसेस करना मर्ज सॉर्ट। उसमें करते क्या है, तो सबसे पहले जो फर्स्ट एरे है इसका फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे और जो सेकंड एरे है इसका फर्स्ट एलिमेंट को लेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे, दोनों में जो स्मॉलेस्ट होगा इसको यहाँ पे स्टोर करेंगे। उसके बाद अगर मान लीजिए फर्स्ट एरे से आप इसमें स्टोर किए तो इसमें एक इंक्रीज करेंगे यानी कि यहाँ पे आएंगे, और अगर सेकेंड एरे से स्टोर किए तो इसमें एक इंक्रीज करेंगे, नेक्स्ट में आएंगे। तभी यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करते हैं 1 और 2 तो 1 स्मॉलेस्ट है तो 1 को यहाँ पे स्टोर किए और यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट एरे है उसमें 1 की पोजीशन पे आएंगे। उसके बाद कंपेयर करेंगे तो इसका 1 और इसका 0 से, तभी देखेंगे 0 में यानी कि जो 2 है वो हम लोग का स्मॉलेस्ट, तो फिर 2 के साथ करेंगे। उसके बाद इसमें इंक्रीमेंट करेंगे और नेक्स्ट कंपैरिजन 3 और 4 के बीच में होगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक कि आपका सारा एलिमेंट इसमें स्टोर ना हो जाए। इन केस आपका मान लीजिए 3 से हम लोग यहाँ पे 3 तक यानी कि पोजीशन 3 तक एलिमेंट स्टोर कर दिए, 7 स्टोर कर दिए और यहाँ पे 7 तक 3 तक के 8, तो उसमें एक बच गया, तो उसके लिए अदर हम लोग केस लिए हैं लास्ट में। देखते हैं एल्गोरिथम। इसमें जो n है रिप्रेजेंट कर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट हम लोग का a, इसमें जितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 4 एलिमेंट्स है तो n का साइज हो जाएगा यहाँ पे 4। m रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेकेंड लिस्ट। सेकेंड लिस्ट में एलिमेंट है 5 तो इसका साइज हो जाएगा 5 यानी m का वैल्यू हो गया 5। a रिप्रेजेंट कर रहा है लिस्ट ऑफ एलिमेंट यानी कि फर्स्ट लिस्ट, b रिप्रेजेंट कर रहा है सेकेंड लिस्ट और c रिप्रेजेंट कर रहा है आपका फाइनल लिस्ट जिसमें हम लोग एरे को मर्ज एलिमेंट्स को मर्ज करके रखेंगे। स्टेप 1 में स्टार्ट किए, स्टेप 2 में क्या किए, 3 वेरिएबल लिए हैं i j एंड किया। i j के यहाँ पे 3 वेरिएबल लिए, तीनों से हम लोग लूप चलाएंगे। 3 वेरिएबल किस लिए जा रहे थे, तो एक यहाँ पे देखेंगे जो एरे a है इसमें भी इंक्रीमेंट के लिए चाहिए, इसमें भी 4 एलिमेंट्स तो इसके लिए एक लूप लिए हैं i, इसके लिए j एंड इसके लिए k। तीनों के लिए इनिशियलाइज किया i 0, j 0, k 0। अब उसके लिए इतना करने के बाद नेक्स्ट
स्टेप हम लोग का रिपीट स्टेप 4 वाई स्टेप 4 को रिपीट करना है कब, जब तक कि आई एन से लेस होगा एंड जे एम से लेस होगा। जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हम लोग का होल कंडीशन ट्रू होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ, अगर और लगा होता तो दोनों में से एक भी ट्रू होता तो होल ट्रू होता। तो यहाँ पे भाई हम लोग क्या करेंगे, जब तक आई एन से लेस होगा यानी कि 4 से लेस होगा और जब तक जे एम से लेस होगा यानी 5 से लेस होगा, तब तक हम लोग का ये 4 को रिपीट करेंगे। जैसे ये ग्रेटर होता है, जैसे ये एक भी ग्रेटर, मान लीजिए आई ग्रेटर हो गया या फिर आई हम लोग है ही लेकिन जे ग्रेटर होगा, तो उस केस में क्या करेंगे, इसको हम लोग टर्मिनेट करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आएंगे यानी कि यहाँ पे स्टेप 5 में। और अगर इसमें कुछ एलिमेंट्स बचा हुआ रहेगा तो उसको सी में स्टोर करेंगे और आई को इंक्रीमेंट करेंगे। अगर इसमें नहीं है, जे में बचा हुआ यानी कि बी एन में बचा हुआ है, तो 7 8 स्टेप से सारे एलिमेंट्स को इसमें स्टोर करेंगे और फिर स्किप करेंगे। देखते हैं हम लोग वाई आई इज लेस देन एन, आई को इनिशियलाइज किए हैं 0 से, आई का वैल्यू क्या है 0 इज लेस देन एन, एन का वैल्यू 4 एंड जे इज इक्वल टू 0 है, 0 इज लेस देन 5। क्या 0 4 से लेस है और 0 5 से लेस है? भाई ये कंडीशन भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 को रिपीट करेंगे। 4 में क्या है, इफ a ऑफ i इज लेस देन b ऑफ j, i का वैल्यू 0 और j का वैल्यू 0, क्या a ऑफ 0 का वैल्यू b ऑफ 0 से लेस है? a ऑफ 0 में हम लोग का क्या है 1 और b ऑफ 0 में क्या है 2, क्या 1 2 से लेस है? तो अभी देखिए इफ में जो कंडीशन डाल है a ऑफ 0 इज लेस देन b ऑफ 0 यानी कि ये जो वैल्यू 1 है ये 2 से स्मॉलेस्ट, तो क्या करेंगे इसको हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है यानी कि a ऑफ 0 में जो एलिमेंट है b ऑफ 0 से ग्रेटर हो जाता है, तो फिर हम लोग ए शिफ्ट में आता है और इसको चेक करते हैं। आगे देखेंगे, अब देखेंगे 1 हम लोग का 2 से लेस है तो क्या है c ऑफ k इज इक्वल टू a ऑफ i, k का वैल्यू इनिशियली कितना है 0, तो c ऑफ 0 में डालेंगे a ऑफ i का वैल्यू 0, c ऑफ 0 में डालेंगे a ऑफ 0 का वैल्यू, c ऑफ 0 में जाएगा a ऑफ 0 का वैल्यू 1। इतना करने के बाद फिर नेक्स्ट क्या है i इज इक्वल टू i प्लस 1, i का वैल्यू था 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 और k इज इक्वल टू k प्लस 1, 0 प्लस 1 यानी k का वैल्यू हो जाएगा 1। उसके बाद इतना कर लिए, फिर ए शिफ्ट में रहेंगे a ऑफ i, a ऑफ 0 इज ग्रेटर देन b ऑफ j, a ऑफ 0 में कितना है 1 और b ऑफ 0 में कितना है 2, क्या 1 2 से ग्रेटर है? नहीं है, तो ये हम लोग का नहीं करेगा और ये भी एस में नहीं। इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो फिर हम लोग का एस इफ और एस चेक करने का जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर से हम लोग जाएंगे कंडीशन चेक करने के लिए। अभी क्या है i का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया था 1, यहाँ पे i का वैल्यू बढ़ के हुआ है 1 और j का वैल्यू 0 ही है। चेक करेंगे इफ 1 इज लेस देन 4, यस ये ट्रू है, क्या 0 5 से लेस है? हाँ ये भी ट्रू है। तब क्या करेंगे, फिर से स्टेप 4 में आएंगे, क्या है a ऑफ i का वैल्यू 1 और b ऑफ 0, a ऑफ 1 में कितना है 3, क्या 3 और b ऑफ 0 में कितना है 2, क्या 3 2 से लेस है? अभी ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स होता है क्योंकि 3 2 से ग्रेटर है, लेस नहीं है। फिर एल शिफ्ट में जाएंगे, एल शिफ्ट में क्या है a ऑफ i यानी कि a ऑफ 1, इसमें हम लोग का 3 नीचे लिखते हैं 3 और b ऑफ j यानी b ऑफ 0, b ऑफ 0 में है 2, क्या 3 2 से ग्रेटर है? हाँ है। तब क्या करेंगे c ऑफ k में डालेंगे b ऑफ j का वैल्यू, c ऑफ k का वैल्यू हम लोग का लास्ट टाइम था 1, तो c ऑफ 1 में जाएगा b ऑफ j यानी b ऑफ 0 का वैल्यू, c ऑफ 1 की पोजीशन पे डालेंगे b ऑफ 0 का वैल्यू, b ऑफ 0 में कितना है 2, तो 2 चला गया उसमें। फिर क्या है j इज इक्वल टू j प्लस 1, j का वैल्यू लास्ट टाइम था 0, 0 प्लस 1 हो जाएगा 1 और k का वैल्यू 1 था, 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। इतना करने के बाद फिर से हम लोग y कंडीशन चेक कर लीजिएंगे। अभी i का वैल्यू सेम था और j में 1 का इंक्रीमेंट हुआ था, तो i को सेम रखेंगे और j का कंडीशन चेक करेंगे। 1 4 से भी लेस है, 1 5 से भी लेस है, यानी i का वैल्यू n से अभी लेस है और j का वैल्यू m से अभी लेस है, तो ये होल कंडीशन ट्रू हुआ। तो फिर से हम लोग 4 को रिपीट करेंगे, चेक करेंगे क्या a ऑफ i में कितना है, a ऑफ i का वैल्यू है 1 और b ऑफ j का वैल्यू 1, a ऑफ 1 में हम लोग का है 3 और b ऑफ 1 में है हम लोग का 4, क्या 3 4 से लेस है? हाँ है। तो क्या होगा c ऑफ k का वैल्यू लास्ट टाइम हम लोग का हो गया था 2, तो c ऑफ 2 में डालेंगे a ऑफ i यानी कि a ऑफ 1 का वैल्यू, c ऑफ 2 में जाएगा a ऑफ 1 का वैल्यू 3।
उसके बाद क्या है i इज इक्वल टू i प्लस 1, i का वैल्यू था 1, 1 प्लस 1 2 और k का लास्ट वैल्यू हम लोग यहाँ पे हुआ था 2, 2 प्लस 1 3। अब उसके बाद इफ का ट्रू हो चुका तो एल्स इफ में और एल्स में जाएंगे नहीं, फिर से हम लोग कंडीशन चेक के लिए जाएंगे। i का वैल्यू इंक्रीमेंट हुआ था 2 और j का वैल्यू एज इट इज था यानी कि 1। अब चेक करेंगे क्या 2 4 से लेस है, हाँ है, और क्या 1 5 से लेस है, हाँ है। फिर से 4 को रिपीट करेंगे, क्या है a ऑफ i यानी कि a ऑफ 2 इज लेस देन b ऑफ j, b ऑफ j यानी कि b ऑफ 1। a ऑफ 2 में कितना है 5 और b ऑफ 1 में कितना है 4, क्या 5 4 से लेस है। अभी देखेंगे 5 जो है 4 से ग्रेटर है, तो ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स हुआ, तो एल्स इफ में जाएंगे। एल्स इफ में क्या है a ऑफ i यानी कि a ऑफ 2 इज ग्रेटर देन b ऑफ j, j का वैल्यू है 1। a ऑफ 2 में हम लोग का है 5 और b ऑफ 1 में हम लोग का 4, क्या 5 4 से ग्रेटर है, हाँ है। तो c ऑफ k का वैल्यू लास्ट टाइम कितना था 3, k ऑफ 3 में डालेंगे b ऑफ j का वैल्यू है हम लोग का 1, तो c ऑफ 3 में डालेंगे b ऑफ 1 का वैल्यू 4। इतना करने के बाद j में एक का इंक्रीमेंट होगा 1 था तो बढ़ के होगा 2 और k का वैल्यू में एक का इंक्रीमेंट होगा लास्ट टाइम 3 था तो अभी बढ़ के होगा 4। फिर से कंडीशन चेक के लिए जाएंगे, i का वैल्यू अभी सेम है 2 लेकिन j का वैल्यू बढ़ के कितना हो गया है 2। अब चेक करेंगे क्या 2 4 से लेस है, हाँ है, और क्या 2 5 से लेस है, ये भी लेस है। फिर चेक करेंगे यानी 4 को रिपीट करेंगे, क्या है a ऑफ 2 इज लेस देन b ऑफ 2। a ऑफ 2 में हम लोग का है 5 और b ऑफ 2 में है हम लोग का 6, क्या 5 6 से लेस है तो c ऑफ k का वैल्यू लास्ट टाइम हम लोग का 4 हुआ था तो यहाँ पे होगा 4, तो c ऑफ 4 में जाएगा a ऑफ i यानी कि a ऑफ 2 का वैल्यू a ऑफ 2 में कितना है 5, तो हो गया 4। उसके बाद i में एक का इंक्रीमेंट होगा, i का वैल्यू बढ़ के होगा 3 और k का लास्ट टाइम वैल्यू था 4 तो बढ़ के होगा 5। उसके बाद फिर से चेक के लिए जाएंगे, j का वैल्यू सेम है लेकिन i का बढ़ के हो गया 3, क्या 3 4 से लेस है, हाँ है, और क्या 2 5 से लेस है, हाँ है। तो फिर इसमें जाएंगे, क्या है a ऑफ 3 इज लेस देन b ऑफ j का वैल्यू है 2, क्या a ऑफ 3 b ऑफ 2 से लेस है, a ऑफ 3 में है हम लोग का 7 और b ऑफ 2 में है हम लोग का 6, का 7 6 से लेस है, ये कंडीशन फॉल्स होता है। फिर से एल्स इफ में आएंगे, इसमें क्या है चेक करेंगे a ऑफ 3 इज लेस देन b ऑफ 2 सॉरी ग्रेटर देन, क्या 7 6 से ग्रेटर है, हाँ है, तो c ऑफ k का वैल्यू हम लोग का 5, तो c ऑफ 5 में डालेंगे b ऑफ j यानी कि b ऑफ 2 का वैल्यू, b ऑफ 2 में है हम लोग का 6 और वो जाएगा c ऑफ 5 में। इतना करने के बाद j में एक का इंक्रीमेंट होगा, j का वैल्यू बढ़ के होगा 3 और k का लास्ट टाइम वैल्यू था 5 तो बढ़ के हो जाएगा 6। फिर से कंडीशन चेक करने के लिए जाएंगे, i का वैल्यू अभी इंक्रीज नहीं हुआ था, केवल j का वैल्यू इंक्रीज है, तो चेक करेंगे क्या 3 4 से लेस है, हाँ है, और क्या j का वैल्यू कितना था 3, क्या 3 5 से लेस है, ये भी लेस है, ये भी लेस है, यानी ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू, ऑल ट्रू। फिर से 4 को रिपीट करेंगे, क्या है a ऑफ 3 इज लेस देन b ऑफ 3, a ऑफ 3 में है हम लोग का 7 b ऑफ 3 में है 8, क्या 7 8 से लेस है, अभी ये हम लोग का कंडीशन ट्रू होता है तो क्या करेंगे c ऑफ k में डालेंगे a ऑफ i का वैल्यू, लास्ट टाइम k का वैल्यू हुआ है 6 यानी कि c ऑफ 6 में डालेंगे a ऑफ 3 का वैल्यू, c ऑफ 6 में डालेंगे a ऑफ 3 का वैल्यू 7। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, i में एक का इंक्रीमेंट करेंगे, i का वैल्यू होगा 4 और k में एक का इंक्रीमेंट होगा, k का वैल्यू होगा 6 था तो हो जाएगा 7। फिर से चेक के लिए जाएंगे तो अभी i का वैल्यू हो गया है 4 और j का वैल्यू 3 है, क्या 4 4 से लेस है, तो अभी देखेंगे 4 और 4 लेस नहीं है, इक्वल है, तो ये कंडीशन हम लोग का फॉल्स हुआ, तो ये ट्रू भी होता है तो हम लोग को स्किप करना है, यानी कि एंड लगा हुआ है तो दोनों ट्रू होगा तभी होल कंडीशन ट्रू होगा। अभी ये फॉल्स हो जाता है तो इसको भी हम लोग फॉल्स, पूरा कंडीशन को फॉल्स मानेंगे और यानी कि जो हम लोग को 4 को रिपीट करना था इसको स्किप करेंगे, स्टेप 5 में जाएंगे। स्टेप 5 में क्या है, इफ i इज लेस देन n, i का वैल्यू कितना था लास्ट टाइम 4, क्या 4 और n का वैल्यू कितना है 4, क्या 4 4 से लेस है, अभी ये कंडीशन में हम लोग का फॉल्स होता है तो 6 में नहीं जाएंगे, डायरेक्ट 7 में जाएंगे। 7 में क्या है, एल्स इफ लिख के ये पार्ट इफ का है, एल्स इफ लिख के ये पार्ट एल्स इफ का है। j इज लेस देन n, j का वैल्यू कितना था 3,
क्या 3 m का वैल्यू कितना है 5, क्या 3 5 से लेस है, हाँ है, तब हम लोग स्टेप 8 में जाएंगे। स्टेप 8 में क्या है, रिपीट थ्रू स्टेप 8, यानी स्टेप 8 को रिपीट करना है कब तक, j j टू m - 1, j का वैल्यू j से लेके m - 1 तक, यानी कि j का वैल्यू कितना था 3 से लेके m - 1, m का वैल्यू है 5 - 1 यानी कि 4 तक, 3 4 तक इसको हम लोग को रिपीट करना है। तो j का वैल्यू लेंगे 3, क्या है c ऑफ k का वैल्यू लास्ट टाइम था हम लोग का 7, लास्ट टाइम था 7, तो c ऑफ 7 में जाएगा, b ऑफ j यानी कि b ऑफ 3 का वैल्यू, b ऑफ 3 में कितना है 8, हो जाएगा c ऑफ 7। उसके बाद j में 1 का इंक्रीमेंट होगा, j का वैल्यू होगा 4, और k में 1 का इंक्रीमेंट होगा, k का वैल्यू होगा 8। उसके बाद फिर से जाएंगे, यहाँ पे क्या है m - 1 तक जाना था, 3 तो हम लोग ले लिए, तो अभी नेक्स्ट लेंगे 4 को, j का वैल्यू लेंगे 4, तो क्या है c ऑफ k का वैल्यू 8, c ऑफ 8 में डालेंगे b ऑफ j का वैल्यू यानी कि 4, b ऑफ 4 का वैल्यू डालेंगे c ऑफ 8 में। उसके बाद क्या है j में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, बढ़ के हो जाएगा 5, और k में 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, बढ़ के हो जाएगा 9। उसके बाद आगे जाके देखेंगे तो आगे हम लोग को और भी ऑप्शन नहीं है, यानी m - 1 तक जाना जहां हम लोग कंप्लीट कर चुके, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आएंगे एग्जिट। अब देखेंगे दोनों एरे में मिला के हम लोग इसको और इसको जब मर्ज करेंगे सॉर्टेड ऑर्डर में, तो हम लोग का जो लास्ट यानी कि जो फाइनल रिजल्ट मिला है, फाइनल एरे मिला है, वो मर्ज है यानी कि सॉर्टेड है। ये प्रोसेस था मर्ज सॉर्ट का। इसको सी में इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए आप जैसे यहाँ पे लिखिए सेम आप इम्प्लीमेंट करिए, प्रोग्राम में लिख सकते हैं। सिर्फ करना क्या है, तो आप इसके लिए एक फंक्शन लेंगे void merge sort, उसके बाद ये तीनों को इनिशियलाइज करेंगे। अभी इनिशियलाइज करने के लिए ये 3 लूप चलाना होगा, तो आई लूप, जे लूप, के लूप, उसके अंदर ये कंडीशन डालेंगे और ये सारे लिखेंगे। उसके बाद उस लूप से बाहर इफ कंडीशन डाल के ये और एल्स कंडीशन डाल के। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।